से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचओ, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास है दोस्तों, वो उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर से प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को लेके आए हैं। आज के इस सीरीज के अंदर 429 प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि हॉर्टिकल्चर से यानी उद्यान विज्ञान से प्रश्न रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण भारत में नींबू के लिए उपयुक्त मूल वृंत यानी कि रूट स्टॉक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रंगपुर लाइम। रंगपुर जो लाइम है, ये दक्षिणी भारत में नींबू के लिए उपयुक्त मूल वृंत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सफ़ेद गुलाब की प्रजाति बताना इसमें से कौन सी है? तो सफ़ेद गुलाब की जो प्रजाति है दोस्तों, वो हो जाएगी तुषार। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तरबूज की अर्का मानिक किस्म किससे प्रतिरोधी होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा चूर्णित आसिता, मृदु रोमिलासिता, एंथ्रोक्नोज, यानी तीनों के प्रति प्रतिरोधी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, स्कोर मार्कर तकनीक बताना किस फल से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि खजूर से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, सेब के लिए अल्ट्रा ड्वार्फ मूल वृंत बताना है कौन सा है? तो सेब के लिए अल्ट्रा ड्वार्फ मूल वृंत जो है दोस्तों, वो हो जाएगा यम 27। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य पदार्थों में जिसमें कि सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है? गाजर में, सिरिंजका, यहाँ पर मछली का तेल, अंडे की जर्दी। तो किसके अंदर बताना है चारों ऑप्शन में से जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा भरपूर पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजर। गाजर के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा पाया जाए, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उष्ण जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फल वृक्ष बताना है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आम भी है, केला भी है, पपीता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आम की किस किस्म में सर्वाधिक द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल पुष्प होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंगड़ा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से तरबूज की संकर किस्म बताना है कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्का ज्योति जो है, ये तरबूज की संकर किस्म है। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना हम टीए की तैयारी के लिए हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, चिकन टंग दैहिक विकार किस फल में होता है? तो आपको बताना है चिकन टंग एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो कौन से फल का ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि लीची का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हेट्रोस्टाइली कौन से फल के अंदर देखने को मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनार के अंदर हेट्रोस्टाइल देखने को मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फॉल्स फ्रूट कौन सा है जिसको हम मिथ्या फल कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेब को हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं, मिथ्या फल कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है, अंगूर का नेमेटोड रोधी मूल वृंत रूट स्टॉक बताना कौन सा है? अंगूर का नेमेटोड रोधी रूट स्टॉक बताना है कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक तो डॉगरीज, दूसरा हम प्रयोग करते हैं साल्ट क्रीक। ये दोनों ही प्रयोग में लाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, परमालिनी एक महत्वपूर्ण किस्म है, बताना कौन से फल की किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कागजी नींबू का किस्म है, वैरायटी है।
याद रखेंगे परमालिनी। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन करा है नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस रोग का कारक बताना है, कौन से स्पीसीज के कारण होता है। तो नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस आमतौर पर देखने को मिलता है, तो ये फाइटोप्थोरा स्पीसीज के द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है भूमि की सतह से 2 मीटर ऊंचाई पर वृक्षों को काटने की कला क्या कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोलार्डिंग के नाम से इसको जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गुलाब का पुष्प होता है, तो गुलाब का जो पुष्प होता है दोस्तों उसको हम कट फ्लावर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेंदे का फूल ये लूज फ्लावर के अंतर्गत आता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है G9 एक उत्तक संवर्धन तकनीक है, बताना किसकी है। टिश्यू कल्चर तकनीक किस्म G9 किसके अंदर प्रयोग में लाया जाता है, तो ये केला के अंदर प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। G9 जिसको ग्रैंड 9 के नाम से जानते हैं, एक उत्तक संवर्धक तकनीक है, केला में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे के किस आर्थिक भाग से लौंग यानी कि क्लोव प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्प कलिका, फूल कलिका। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक PGR एंटी जिब्रेलिन की क्रिया रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ABA एंडोल ब्यूट्रिक एसिड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पल्सिंग संबंधित है, तो पल्सिंग किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा कट फ्लावर से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है डाई बैग साधारणतया किसमें होता है, तो डाई बैग जो है ये गुलाब के अंदर देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे टमाटर की रोमा जो किस्म है कहाँ से आयातित की गई थी, इंट्रोड्यूस कहाँ से की गई थी टमाटर की रोमा किस्म, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों USA। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे टमाटर के फलों में दरार यानी कि क्रैकिंग जो फलों का फटना होता है कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा बोरान की कमी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन करा है कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु प्रेरित किया जाता है, तो कौन सा हार्मोन प्रेरित किया जाता है दोस्तों, तो प्रयोग करते हैं NAA द्वारा नेप्थलीन एस्टिक एसिड। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान जिसको CPTI के नाम से जानते हैं, ये बताना है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीले रंग के फल और सब्जियों में किसकी प्रचुरता होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे पीले रंग के फल और सब्जियों में किसकी प्रचुरता होती है। चलिए ऑप्शन देते हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन A। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिना निषेचन की क्रिया के अंड कोशिका से भ्रूण का विकास कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन करा है आलू का कौन सा कीट खेत और भंडारण दोनों जगह पर आक्रमण करता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोटैटो ट्यूबर मोथ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे आलू का ट्यूबर मोथ, चने का धोरा, ग्रेन मोथ और शकरकंद का घुन, ये जो तीनों चारों देख रहे हैं ये कीट जो है खेत और भंडारण दोनों जगह नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखेंगे इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा उद्यानिकी वर्ष कब घोषित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2012 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे शिमला मिर्च की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। यहाँ पर ना हाइब्रिड पूछ रहा है ना साधारण बीज दर, तो आपको बताना है
शिमला मिर्च की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम। अगर यहाँ पर हाइब्रिड पूछता तो 200 ग्राम रखा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन करा है, आलू के कंद बनने हेतु उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सामान्यतः आलू के कंदों की बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर कितना सीड रेट रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 से लेकर 15 कुंटल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, आड़ू के पर्ण कुंचन रोग का रोगजनक बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये वायरस द्वारा होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, आंवले में आंतरिक उत्तक क्षय रोग का कारण बताना है। आंवले में आंतरिक उत्तक क्षय, जिसको हम इंटरनल फ्रूट ऑफ निक्रोसिस कहते हैं, इसका कारण बताना किसके कारण होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि बोरान की कमी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, नींबू का सर्रा रोग, जिसको सिट्रस कैंकर कहते हैं, रोग होता है। तो कैंकर जो रोग होता है दोस्तों, ये जैंथोमोनास के कारण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, टमाटर की जड़ सूत्र कृमि, जिसको रूट नॉट निमेटोड कहते हैं, प्रतिरोधी किस्म बताना है, कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हिसार ललित और SL 120, ये दोनों किस्में ऐसी हैं जो रूट नॉट निमेटोड के प्रति प्रतिरोधी किस्में हैं। ठीक है, दोनों ही किस्म आप याद रखेंगे, टमाटर की फेमस वेराइटियाँ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन करा है, टमाटर की संकर किस्म बताना है, कौन सी है? तो टमाटर की जो संकर किस्म है दोस्तों वो पूसा अर्ली ड्वार्फ है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पूसा अर्ली ड्वार्फ। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, घेरकिन एक तरकारी है जिसे कहते हैं। तो बताना है घेरकिन एक प्रकार की वेजिटेबल है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अचार वाला खीरा कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्याज के अचार के लिए उपयुक्त किस्म बताना है। ठीक है, ऑनियन पिकल बनाने के लिए बताना है कौन सी वैरायटी अच्छी मानी जाती है। तो एग्री फार्म डार्क रेड जो है ये अच्छी वैरायटी है पिकल के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन करा है, शकरकंद की 1 हेक्टेयर खेत के लिए कितने कर्तने चाहिए? तो कितने कर्तनों की आवश्यकता होती है? तो 51 से लेके 60,000 कर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में खरीफ प्याज की सबसे अधिक क्षेत्र जिला बताना है। तो ये WO एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान की जो एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं उसके लिए है, एग्रीकल्चर टीए के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तभी भी इसका आंसर जो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अलवर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संरक्षित सब्जी उत्पाद से आपका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो इसका तात्पर्य हो जाता है दोस्तों सब्जियों को पॉलीकार्बोनेट या पॉलीथीन सीट के अंदर उगाना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फलों में पैक्टीन किस रूप में विद्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैक्टीन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध फल रस को संरक्षित करने की सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि प्रशीतन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, फल पानक में न्यूनतम रस की प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। तो फल पानक के अंदर न्यूनतम रस की परसेंटेज पूछ रहा है, कितने परसेंट तक होना चाहिए? तो याद रखेंगे दोस्तों 25% आपको याद होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है,
फ्लेम पीलिंग किसके लिए की जाती है? फ्लेम पीलिंग यानी कि आग से जलाने के बाद उसका छिलका जो नष्ट कर दिया जाता है उसको फ्लेम पीलिंग कहा जाता है। तो ये प्याज के अंदर किया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेम पीलिंग किससे संबंधित है? प्याज से। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। अवलेह, जिसको हम जेली के नाम से जानते हैं, के लिए उचित पीएच मान होना चाहिए। तो आपको बताना है जेली के लिए उचित पीएच मान कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.2। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49। डिब्बों में, जिसको हम कैनिंग कह सकते हैं, चाशनी या नमक के घोल को भरते समय उसका तापमान होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 से लेके 82 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नियंत्रित वातावरण भंडारण गृह में अधिकतर फलों को भंडारण में ऑक्सीजन गैस का स्तर लगभग कितना कम किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। एक अच्छी जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 से लेकर 70%। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। नींबू वर्गीय फलों की हरितमाहीनता, जिसको डेग्रेनिंग नाम से जानते हैं, किससे प्राप्त कर सकते हैं? दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे। नींबू वर्गीय फलों की हरितमाहीनता किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इथाइलिन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर केचप में साधारणतः कितने प्रतिशत अम्लता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.25 से लेकर 1.50%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूसा अर्ली ड्वार्फ बताना किस सब्जी की किस्म है? तो ये हो जाएगी टमाटर की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन। टमाटर का अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइट रोग का बताना कारण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर अगेती पूछा है। पछेती पूछता तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? तो रखते हैं दोस्तों 150 से लेकर 200 ग्राम। पीछे बता चुके हैं कि संकर हाइब्रिड अगर पूछे टमाटर का सीड रेट तो 150 से लेकर 200 ग्राम सीड रेट रखा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन। डी हल्निंग प्रक्रिया किसमें अपनाई जाती है? तो डी हल्निंग प्रक्रिया जो है दोस्तों ये आलू के अंदर अपनाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर माह में आलू लगाकर मध्य जनवरी को पत्ते पीले पड़ने पर भूमि के ऊपरी भाग को काट दिया जाता है, जिससे भूमि के अंदर अच्छी गुणवत्ता का कंद बनना स्टार्ट हो जाता है तथा वायरस से होने वाले रोगों व इसके वाहक एफिड से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉइंसेट किस सब्जी की किस्म है? तो पॉइंसेट जो है एक वैरायटी है, ये खीरा की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज की जो दोस्तों महामैराथन क्लास है हार्टिकल्चर की 429 प्रश्नों को आपको लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है फूल गोभी में रिसनेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या कारण है? किसके कारण होता है ये आपको बताना है। रेसनेस की समस्या फूल गोभी में देखने को मिलता है दोस्तों। ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं ये आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, अधिक तापमान के कारण भी हो सकता है और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण भी होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। रेफिडोपेल्पा फोविकोलिस बताना किस वर्ग की सब्जियों का मुख्य कीट है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफिडोपेल्पा और फोविकोलिस ये कीट का नाम होता है। यह जो कुकुरबिटेसी जो सब्जियां होती हैं उसका कीट माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस कीट के लार्वा खेत में यानी कि कुकुरबिटेसी सब्जियों की लताओं को नुकसान पहुँचाते हैं एवं इसका वयस्क कीट जो होता है कुकुरबिटेसी कुल के फलों
और कद्दू वर्गीय पल्प को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी की इम्प्रूव्ड जापानीज किस्म को किस देश से प्रतिस्थापित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे, फूल गोभी की एम्प्लॉयड जापानीज एक किस्म है जो बताना है किस देश से प्रतिस्थापित की गई थी। तो ये इजराइल देश से प्रतिस्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, पूसा चेतकी प्रकार की मूली का आधिकारिक उपज प्राप्त करने के लिए बुआई की जाती है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि जुलाई अगस्त में। पूसा चेतकी एक प्रकार की मूली की किस्म है। अधिक उपज अगर प्राप्त करना है तो इसकी बुआई हम जुलाई अगस्त के महीने में करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सामान्यतः मूली पूसा चेतकी किस्म बोई जाती है। अब यहाँ पर सामान्यतः पूछ रहा है, वहाँ पर अधिक उपज पूछा था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि मार्च और अप्रैल में। ये सामान्य तौर पर मार्च और अप्रैल में बोई जाती है, लेकिन अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हम कौन से महीने में इसका प्रयोग करते हैं, जुलाई अगस्त में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, एलोवेरा का प्रवर्धन किया जाता है। तो एलोवेरा का जो प्रवर्धन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है सकर्स के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, पुदीने का औसत टन प्रति हेक्टेयर उपज बताना है, कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, स्टीविया पौधों के कौन से भाग से आर्थिक उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अदरक का प्रवर्धन किया जाता है। तो अदरक का जो प्रोपोगेशन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है प्रकंद के द्वारा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 स्क्रीन पर आ चुका है, मेहंदी का प्रवर्धन किया जाता है। तो मेहंदी का जो प्रवर्धन करते हैं दोस्तों वो बीज द्वारा भी कर सकते हैं और कलम द्वारा भी कर सकते हैं, इसलिए बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, गाजर के सबसे घातक रोग का नाम बताना है। यहाँ पर रोग पूछा है, कौन सा रोग हो जाएगा जो गाजर का सबसे घातक रोग माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है गलन रोग। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। ये गलन जो रोग है इसको बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट के नाम से इसको जाना जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये किसके कारण होता है, एर्वेनिया कैरोटोवोरा के कारण होता है। ये जो रोग है ये दोस्तों फील्ड में और स्टोरेज दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, पूसा नवीन किस सब्जी की किस्म है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पूसा नवीन जो किस्म है ये किसकी हो जाएगी, ये लौकी की किस्म है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, फिर भी परिरक्षण सिर्फ कितना प्रतिशत होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मात्र 2% ही सब्जियों का हम परिरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन कह रहा है, प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। यहाँ देखेंगे 1994 में नासिक में हेडक्वार्टर बना, परंतु बाद में 1998 में राजगुरुनगर शिफ्ट किया गया। 2008 में इसे केंद्र से निदेशालय में अपडेट किया गया। अब इसका नाम प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भिंडी की ग्रीष्म ऋतु की फसल की बुआई का सही समय बताना है, कब करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फरवरी और मार्च में इसका सबसे अच्छा समय माना गया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूसा बेदाना बताना है किस सब्जी की किस्म है। तो पूसा बेदाना जो है ये तरबूज की किस्म है, सीडलेस वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सामान्यतः सब्जियों को किसकी उपस्थिति के कारण संरक्षात्मक भोजन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विटामिन की, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, सब्जियां अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो सब लोग जानते हैं ये
यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लवण का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77, कद्दू वर्गीय सब्जियों की नदी के किनारे की जाने वाली खेती को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम दायरा खेती के नाम से जानते हैं, दायरा कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। तो फास्फोरस का अच्छा जो स्रोत माना गया है वो बादाम माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नर्सरी के स्थान का ढलान प्रतिशत बताना है, कितना रखा जाता है? तो 1 से 5% रखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, पूरक पौधे जिसको हम फिलर प्लांट के नाम से जानते हैं के रूप में उपयुक्त बताना है, कौन कौन से प्लांट को हम लगा सकते हैं, कौन कौन से पौधों को फिलर प्लांट के रूप में लगाते हैं? तो पपीता को भी लगा सकते हैं, केला को भी लगा सकते हैं, फालसा को भी लगा सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। तो क्लिस्टोगेमी किस्म के अंदर देखने को मिलता है? तो अंगूर के अंदर क्लिस्टोगेमी देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, ब्लोजम एंड रॉट जिसको BER के नाम से जानते हैं, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये बताना है व्याधि जो है प्रभावित करती है, कौन सी फसल को प्रभावित करती है, इसमें से बताना है। तो वैसे ये टमाटर के अंदर अधिकतर देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तरबूज को भी प्रभावित करती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे तरबूज के अलावा टमाटर और बैगन में भी ये जो है ब्लोजम एंड रॉट प्रभावित करता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण ब्लोजम एंड रॉट हो जाता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है किसके प्रति स्थानीय संगरोध अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 83 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दोनों के प्रति, गोल्डन निमेटोड आलू के अंदर और वार्ड व्याधि आलू के अंदर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक बौनेपन दूर करने के लिए हार्मोन प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा GA3 का प्रयोग में लाते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, फल मक्खी फ्रूट फ्लाई कीट का प्रकोप होता है। तो फ्रूट फ्लाई का प्रयोग अधिकतर हम बैर के अंदर भी देख सकते हैं, अमरूद के अंदर भी देख सकते हैं, आम के अंदर भी देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सौंफ किस कुल से संबंधित है? सौंफ जो है दोस्तों ये अम्बेली फेरी, इसी का दूसरा नाम है एपीएसी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन करा है GC4 बताना है किस्म है, ये किसकी किस्म है? तो ये हो जाएगा जीरा की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी फसलों में पोटास का बहुत कम उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मसाले वाली जितनी भी क्रॉप होती हैं उसमें पोटास की बहुत कम मात्रा प्रयोग में लाते हैं, या नहीं के बराबर इसमें प्रयोग में लाते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेलिलोटाई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खदरावी किस फसल की किस्म है? तो खदरावी जो है दोस्तों ये बरसीम की भी किस्म है और खजूर की भी किस्म है। दोनों नाम आपको याद रखना है। खदरावी वैरायटी किसकी है? बरसीम की भी, खजूर की भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टमाटर केचप में TSS लगभग कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, टमाटर के उत्पादों के परिरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक को प्रयोग में लाया जाता है? टमाटर होता है लाल रंग का, तो रंगीन फलों में किसका प्रयोग में लाते हैं दोस्तों? तो रंगीन फलों के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग में लाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है डायमंड बैक मोथ जिसको DBM कहा जाता है, कीट बताना किस फसल का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पत्ता गोभी का कीट माना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खजूर के फल परिपक्वता की किस अवस्था पर तोड़े जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि खलर और डोका अवस्था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों
भारत में खजूर के फल डोका अवस्था में तोड़े जाते हैं क्योंकि बाद में वर्षा हो जाने के कारण खजूर के फल का पिंड अवस्था नहीं बन पाती और फल जो होते हैं वर्षा के कारण खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में किस फल की खेती की बहुतायत संभावना होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि अनानास। एक मिनट दोस्तों, सी ऑप्शन यानी खजूर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खजूर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे अच्छी जेली बनाने हेतु अम्ल की मात्रा होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का अगर जेली बनाना है तो उसके अंदर अम्ल की मात्रा 0.5 लेके 1% होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पपीते में पपेन प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे प्राप्त करते हैं, तो सब लोग जानते हैं कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन बैर में सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाने वाली व्याधि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू। सी ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू। कैंकर तो नींबू वर्गीय फलों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99 अंगूर के फलों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूले अरक्ता किस फल की प्रचलित प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनार की प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर देखेंगे आम की संकर प्रजाति हाइब्रिड वैरायटी आम की बताना है, इसमें से कौन सी है। तो आम्रपाली जो है ये आम की हाइब्रिड किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आम्रपाली को हम बोनसाई के रूप में लगा सकते हैं। इसकी जो दूरी रखी जाती है दोस्तों वो रखी जाती है 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं, ठीक है। कुल मिला के 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी आयोडीन का एक प्रचुर स्रोत माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भिंडी और प्याज के अंदर आयोडीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे बुद्धा जयंती उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों दिल्ली के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है। तो दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा जो है ये ग्वार का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बैगन की छोटी पत्ती रोग का कारण बताना है, किसके कारण होता है। तो ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है बैगन के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे मेरी पामर किस एक महत्वपूर्ण कृषि उपजाति है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे मेरी पामर किसकी एक महत्वपूर्ण कृषि उपजाति है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बोगनविलिया। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे ओलेरी कल्चर किस भाषा का शब्द है। कल्चर शब्द आया है, कल्चर लास्ट में आया है, तो आप लोगों को मालूम होगा ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे बोल्टिंग किससे संबंधित है। तो बोल्टिंग का संबंध हो जाएगा लहसुन से दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो गुलाब का जो प्रवर्धन है दोस्तों वो टी या सील्ड बडिंग के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रूटिंग हार्मोन है। तो रूटिंग हार्मोन यहाँ पे पूछ रहा है, तो IBA जो है एक प्रकार का रूटिंग हार्मोन है। 111 नंबर क्वेश्चन उस अलंकृत वृक्ष का नाम बताइए जिसे सामान्यतः दानव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए ऑप्शन यानी कि सप्तवर्णी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सप्तपर्णी। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे अनार के फलों के फटने का कारण बताना है। फ्रूट क्रैकिंग अनार का बताना है, कारण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मृदा में असमान नमी, जिसके कारण क्या होता है फ्रूट क्रैकिंग की समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु का फसल लेना क्या कहलाता है। अमरूद में वर्षा ऋतु के फसल के स्थान पर शीत ऋतु की फसल लेना क्या कहलाता है, किस फसल के नाम से जानते हैं। तो उसको हम फलन नियमन के रूप में जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गूटी विधि से प्रवर्धन हेतु उपयुक्त माध्यम है।
तो राइट आंसर हो जाएगा स्फेगन मॉस, घास आती है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, फल के विचार से कौन सी बीजातीय है? तो फल के विचार से बताना कौन सा इसमें से अलग है, तो चारों ऑप्शन में से एक अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नींबू। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीकू के लिए उपयुक्त मूलवृंत कौन सा है? तो चीकू के लिए उपयुक्त मूलवृंत जो पूछा है तो खिरनी जो है ये चीकू का मूलवृंत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में अमरूद की कितने बार फूल देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 बार। ठीक है, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, मृग बहार, अम्बे बहार, हस्त बहार के नाम से जाना जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फालसा में व्यावसायिक पौधे तैयार करने का तरीका क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे निम्नलिखित फलों में कौन सा डायोसियस है? तो डायोसियस पूछ रहा है, तो डायोसियस का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खजूर। खजूर एक प्रकार का डायोसियस होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन करा है अच्छी सफलता के लिए वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी सफलता के लिए वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। कब लगाते हैं? प्रातःकाल, दोपहर या शाम को? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सायंकाल को लगाते हैं, शाम के समय लगाया जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मुरब्बा का मतलब क्या होता है? तो मुरब्बा का मतलब होता है दोस्तों चीनी की चाशनी युक्त उत्पाद। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस सांद्रता पर साधारण नमक परिरक्षण का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि 20 डिग्री ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे अंगूर का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ पर है? तो अंगूर का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा अमेरिका। 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान जिसको CISTH कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे लैंगिक विधि से तैयार पौधे क्या कहलाते हैं? तो सेक्सुअल मेथड से तैयार पौधे को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम बीजू पौधे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 गुलदाउदी का प्रवर्धन किससे किया जाता है? तो गुलदाउदी का जो प्रवर्धन है दोस्तों वो कलम द्वारा करते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन रुमानी बताना है किस फल वृक्ष की किस्म है? तो रुमानी जो है दोस्तों ये आम की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128 बेर का मुख्य कीट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्पोमिया वेसुवियाना, प्रमुख कीट माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेंटिस किसकी किस्म है? तो नेंटिस जो किस्म है दोस्तों ये गाजर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे मौसमी और माल्टा, ठीक है, मौसम्बी और माल्टा के प्रवर्धन के लिए निम्न में से कौन सा मूलवृंत प्रयोग में लाया जाता है? तो नींबू और ये फल हैं, चाहे मौसमी माल्टा, ठीक है, तो इसमें जो मूलवृंत प्रयोग में लाते हैं दोस्तों वो सिट्रस जम्भेरी प्रयोग में लाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है पुराने या एवं आर्थिक रूप से कमजोर बाघ को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉप वर्किंग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो आम की नियमित फल देने वाली जो किस्म है दोस्तों आम्रपाली। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे पाइन एप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? एक प्रकार की किस्म है पाइन एप्पल, बताना है किसकी किस्म है, अच्छी किस्म है। तो ये स्वीट ऑरेंज की किस्म है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन कालिकायन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गाजर की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। तो गाजर की बीज दर जो है 1 हेक्टेयर की 4 से 5 किलोग्राम रखते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गाजर की बीज दर प्रति हेक्टेयर 4 से लेकर 5 किलोग्राम रखते हैं।
136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टमाटर निम्न में से विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो टमाटर जो है ये विटामिन ए और विटामिन सी दोनों का अच्छा स्रोत माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, बैर में प्रूनिंग और बडिंग का उपयुक्त समय पूछ रहा है। तो इसका जो समय अच्छा माना गया है अप्रैल मई, ये हो गया प्रूनिंग के लिए, और बडिंग के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो जून जुलाई हो गया। ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, गेंदा जिसको मेरीगोल्ड कहा जाता है किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसकी फैमिली जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी कंपोजिटी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केला, अनानास, अंगूर, सहतूत का प्रवर्धन किया जाता है। तो इनका जो प्रवर्धन करते हैं दोस्तों वो अलैंगिक विधि से करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 140 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किससे किया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन रनर्स के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, नींबू के फलों का हरापन दूर करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। हरापन को हम कहते हैं डेग्रेनिंग। इसको दूर करना है तो हार्मोन जो प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों उसको हम इथाइलिन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, प्रोसोपिस सीनेरेसिया सामान्य नाम बताना है किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये खेजड़ी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143, शीशम का वानस्पतिक नाम बताना है। तो शीशम का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वो दलबर्जीरिया सीसो हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। क्वेश्चन करा कदम का वृक्ष जुड़ाव है कौन से देवता से है कदम का। तो भगवान कृष्ण से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145, डहेलिया का प्रवर्धन होता है। तो डहेलिया का जो प्रवर्धन है दोस्तों वो क्रोन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 146, सिल्वर ओक है। तो सिल्वर ओक जो है एक प्रकार का झाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। 147 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा कृषि वानिकी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र 1988 में कहाँ पर स्थित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी के अंदर। कृषि वानिकी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, झांसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। एग्रीकल्चर टीए के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछा है। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष जानते हैं एजेंडीरेक्टा इंडिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाम आप याद कर लीजिए। राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से एजेंडीरेक्टा इंडिका के नाम से जानते हैं नीम को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 149 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बबूल का बीज पकते हैं। तो बबूल का बताना है बीज कब पकते हैं। अकेशिया स्पीसीज के बीज कब पकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल से जून के महीने में पकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। यह भी AGT के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी भी इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। राजस्थान में निम्नलिखित जिले में से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि उदयपुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन जो मुख्यतः जलवायु सुधार, मृदा अपरदन, बाढ़ को रोकने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम सुरक्षा पट्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस वानिकी को जनता द्वारा जनता के लिए कहना उचित होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक वानिकी। क्वेश्चन नंबर 153, लाख के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं। तो लाख के कीड़े जो हैं ये जिजीफस मोरिटियाना पर पलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुवर्षीय कृषि फसलों, घास एवं फल वृक्ष की संयुक्त पद्धति को क्या कहा जाता है। तो इसको हम एग्रोहॉर्टी सिल्वी पोस्टरल के नाम से जानते हैं। आम का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो आम का उत्पत्ति स्थान सब लोग जानते हैं एंडोवर्मा क्षेत्र माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 156, आम के पौधों में खाद और उर्वरक कब डालते हैं। खाद और उर्वरक कब डालते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर के महीने में डाला जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, आम की अधिक फल धारण क्षमता वाली किस्म कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दशहरी। ठीक है, आम की अधिक फल धारण वाली क्षमता वाला पूछ रहा फल कौन सा है। तो दशहरी वैरायटी आम की हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158, विजातीय को चुनें। इसमें से अलग चुनना है। इसमें से सबसे अलग कौन है। केसर, रत्ना, फजली, दशहरी।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आंवले में आंतरिक उत्तक क्षय जिसको इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस रोग का बताना कारण क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे जस्ते की कमी, लोहे की कमी या मैग्नीज की कमी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बोरान की कमी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस जो है ये आंवले के अंदर बोरान की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160, जामुन के रस को परिरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग में लाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम बेंजोएट प्रयोग में लाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन करा, उत्तरी भारत में अमरूद की कौन सी बहार ली जाती है। उत्तरी भारत में पूछ रहा है, तो उत्तरी भारत में हम मृग बहार का प्रयोग में लाते हैं। बहार 3 प्रकार की होती है, अम्बे बहार, हस्त बहार और मृग बहार। तो उत्तरी भारत में अगर अमरूद में बहार लाना है तो मृग बहार सबसे बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे, फलों के पेड़ों में अधिक फूल आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उचित CN अनुपात से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फूलों के भंडारण में CO2 का स्तर कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4th ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फूलों का प्रतिदिन कम अवधि के लिए किए जाने वाला भंडारण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा नम भंडारण। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेंदे यानी कि मेरीगोल्ड का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे। 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाब के पौधे की गुणसूत्र संख्या बताना है। तो गुलाब के पौधे की गुणसूत्र संख्या हो जाएगा यहाँ पर 14। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फलों का गिरना रोकने के लिए उपयुक्त हार्मोन का प्रयोग कौन सा करते हैं। तो फलों को ड्रॉप यानी गिरने से रोकने के लिए हम NAA का प्रयोग करते हैं, नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 168, पेय पदार्थ के लिए फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार बताना वर्णन क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10%, कम से कम 10% फल होने चाहिए और कम से कम मिठास जो है ये भी 10% होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169, निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत बताना है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि वसा जो है ये ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा इस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अंकुरण करने से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, टोकोफेरॉल का दूसरा नाम क्या है। तो टोकोफेरॉल का दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई को ही टोकोफेरॉल के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन करा है, प्रत्येक 100 ग्राम पर निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, पपीता। क्वेश्चन नंबर 174, रात में अंधापन जिसको रतौंधी कहते हैं किसकी कमी से होता है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 175, आयोडीन से किसे अधिक पोषक बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक। 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई किसको अधिक पोषक बनाता है। तो विटामिन ई जो है ये तेल को अधिक पोषक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण खाद्य पदार्थ माना जाता है। तो संपूर्ण खाद्य पदार्थ जो माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है दूध को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, दूध को। क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे, राजस्थान के वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फलदार वृक्ष कौन सा है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है AGTA के लिए, तभी भी इसका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो हो जाएगा बैर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179, राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान NRC कैशोनट स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये पुत्तूर में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 180, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान NRC स्पाइसेस स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कालीकट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181 नंबर क्वेश्चन करा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 180 का, ये तो हो गया बी ऑप्शन कालीकट। 181 नंबर केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कैसारगढ़। क्वेश्चन नंबर 182, राष्ट्रीय बीजीय मसाला शोध केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी ऑप्शन अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 183, कोकोनट परिवार का सदस्य है, तो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है कोकोनट नारियल? तो राइट आंसर हो जाएगा एरिकेशिया, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184, निम्न में से कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक है? तो नॉन क्लाइमेट्रिक बताना फ्रूट कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अंगूर जो है एक प्रकार का नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अंगूर के अलावा नींबू भी आपको याद रखना है जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185, जैल मीटर परीक्षण जिसको जैल मीटर कहा जाता है क्या जानने के लिए करते हैं? तो जैल मीटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो ये पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जैल मीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, आम की बहुभ्रूणी किस्म कौन सी है? तो आम की जो बहुभ्रूणीय किस्म है जिसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, ये साउथ इंडियन वैरायटियाँ कुछ हैं मैंगो की जिसके अंदर बहुभ्रूणीय पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है, जैसे ओलूर है, बप्पाकाई है, चंद्रकरण है, ठीक है। इस प्रकार की वैरायटियों के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 187, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188 नंबर क्वेश्चन करा है मेलोडी एक किस्म है, तो मेलोडी एक किस्म है किसकी है? तो यह किस्म है गेंदे की, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर। 189 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको पुष्पीय वृक्ष के लिए नहीं लगाते हैं? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बेसिया टेलीफोलिया। क्वेश्चन नंबर 190, चट्टान उद्यान रॉक गार्डन एक आवश्यक लक्षण है, तो रॉक गार्डन का जो लक्षण है वो जापानीज उद्यान हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191, चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठ प्रजातों को उगाने की विधि जानी जाती है, तो उसको हम वन चारागाह सिल्वी पास्चुरल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन करा है वायु अवरोधक द्वारा पवन की गति पेड़ों की ऊंचाई के करीबन 25 से 30 गुना कम हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीवार्ड दिशा में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193 नंबर क्वेश्चन करा शाखा पुनरुत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो फरवरी माह सबसे अच्छा माना गया है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे निम्न में से कौन सी वृक्ष प्रजाति रेशम के कीट पालन हेतु उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरस अल्वा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोरस अल्वा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे। 195 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आंसर देंगे। कोस्टल रेंजीन में उगाए जाने वाला उपयुक्त फल कौन सा है? तो कोस्टल रीजन में कौन सा फल उगाया जाता है? तो कोस्टल रीजन के अंदर नारियल को हम लगा सकते हैं। फूले अरक्ता बताना है किस फल की प्रचलित प्रजाति है? तो फूले अरक्ता जो है ये अनार की प्रचलित वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 197, लोकप्रिय शराब फेनी बताना है किससे बनाया जाता है? तो फेनी बनाने के लिए हम कैशू यानी कि काजू का हम प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिडार पूछे सिडार किससे बनाया जाता है? तो ये एप्पल से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198 नंबर क्वेश्चन करा पपीता का पर्णकुंचन रोगवाहक कीट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन बेमेसिया टेबेसी। क्वेश्चन नंबर 199, पपीते के पौध का पुष्पक्रम है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि उभयलिंगी स्त्री केसर पुंकेसर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200, बवस्टीन है, तो बताना है बवस्टीन क्या है? तो बवस्टीन एक प्रकार का दोस्तों ये सामांगी कवकनाशी होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग 200 प्रश्नों को हॉर्टिकल्चर के कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर 429 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 201 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। तो अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन करने के लिए हम गूटी विधि का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 202 किस फल को बाथरूम फल कहते हैं? तो आम को हम बाथरूम फल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे एम्फीमिक्सिस विधि प्रवर्धन में कौन सी विधि है? तो एम्फीमिक्सिस विधि प्रवर्धन की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 203 का वो हो जाएगा लैंगिक, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन करा है मुख्यतः मेलिनकारा हेलेक्जेंड्रा, जिसको हम खिरनी के नाम से जानते हैं, एक प्रकार का मूलवृंत होता है, ये बताना है उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हम कैरस स्फोटो के अंदर करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ताप इकाई किस फसल से संबंधित है? तो ताप इकाई का प्रयोग हम खजूर के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 देखेंगे अल्प प्रदीप्तिकालीन पौधे, जिसको 60 डे प्लांट कहा जाता है, में पुष्पन होगा जब क्या रातें बड़ी होंगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूरक पौधा जिसको शताब्दी पौधरोपण अवस्था से जुड़ा है। तो यहाँ देखेंगे वर्गाकार अवस्था, विकीर्ण अवस्था। चलिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंचकोणीय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे बैर में सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाने वाली व्याधि कौन सी है? तो बैर के अंदर सबसे ज़्यादा जो हानि पहुँचाती है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर पाउडर मिल्ड्यू। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फल छेदक कीट का प्रकोप किस फल में सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे 210 नंबर क्वेश्चन करा है किस फल में बाहर नियंत्रण किया जाता है? तो बाहर नियंत्रण हम किस में करते हैं? अमरूद के अंदर। ठीक है, मृग बहार, हस्त बहार, अम्बे बहार 3 प्रकार के प्रयोग में लाते हैं। अमरूद के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, अनार के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211 नंबर क्वेश्चन करा है आंवला में फूल आते हैं। तो आंवला के अंदर जो फूल देखने को मिलते हैं दोस्तों वो फरवरी मार्च में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 केले के पौधों में पुष्प आते हैं लगाने के बाद, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 9 से 12 महीने के बाद पुष्प देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र बिहार का मुजफ्फरपुर जो जिला है दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 214 नंबर क्वेश्चन प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 8 से 10 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 मृदुला एक प्रजाति है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनार की वैरायटी है मृदुला। अगर अर्का मृदुला पूछे तो ये अमरूद की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 216 फालसा का मूलवृंत, फालसा का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो फालसा का उत्पत्ति स्थान जो है दोस्तों वो इंडिया हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217 क्वेश्चन करा है अंगूर के प्रवर्धन में व्यावसायिक रूप से काम आने वाला कृंतक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 ईयर ओल्ड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन एप्पल में बीटर पिट की वजह है। तो एप्पल के अंदर यानी कि सेब के अंदर बीटर पिट देखने को मिलता है, तो उसका वजह क्या है, किसके कारण होता है? तो एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है बीटर पिट, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन केला में औसत कार्बोहाइड्रेट होता है। तो केला में जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों वो 22% होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, कृषि के अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 220 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आम का काला सिरा, जिसको हम ब्लैक टिप कहते हैं, यह रोग बताना है किसके कारण होता है। तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो है ये बोरान की कमी के कारण हो जाता है दोस्तों। अगर नज़दीक में भट्टे हैं, ईंट के भट्टे हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोरान की कमी। क्वेश्चन नंबर 221 देखेंगे, जल तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है जो कि पर्णरंध्रों को बंद कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एस्बेसिक अम्ल, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 222 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिर्च के शीर्षांभी क्षय रोग कौन सी अवस्था का ज़्यादा हानिकारक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फल सड़न अवस्था पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223 नंबर क्वेश्चन कराएं, क्रूसीफर्स के काले सड़न रोग का संचारण प्राथमिक स्रोत बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो इसका प्राथमिक स्रोत हो जाएगा संक्रमित बीज। क्वेश्चन नंबर 224, अल्टरनेरिया पोराई एक रोग का कारक है, तो ये किसका है। तो ये हो जाएगा मिर्च के पर्पल ब्लॉच जो रोग उत्पन्न होता है वो अल्टरनेरिया पोराई नामक कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 225 देखेंगे, 225 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, बैगन का लघुपण जिसको लिटिल लीफ कहते हैं ये रोग फैलता है। तो यह जो रोग है दोस्तों ये फैलता है माइकोप्लाज्मा द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226, सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई एक रोग वाहक है। तो यह एक प्रकार का रोग वाहक मिर्च के पर्ण कुंचन रोग का है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 227, क्वेश्चन कह रहा है एल्सिनी एम्पेलिना एक रोग कारक है। तो ये रोग कारक है अंगूर के श्यामणता रोग का। क्वेश्चन नंबर 228, रेवेनेलिया एम्फेबिलिकी रोग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंवला का कीट का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रेवेनेलिया एम्बिल्की जो है ये रोग कारक है आंवला का कीट का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229, केले का शीर्ष गुच्छा जिसको हम बंची टॉप कहते हैं रोग होता है। तो बंची टॉप जो रोग लगता है दोस्तों ये लगता है विषाणु से यानी कि वायरस से, वायरस के कारण केले में बंची टॉप रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 230 नंबर क्वेश्चन करा है, आम के पौधों पर संपूर्ण वृद्धि कुर्चिका एक सामान्य लक्षण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि विकृति रोग, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231, कोलेटोट्राइकम रिसनिनेंस रोग का कारण है। तो कोलेटोट्राइकम रिसनिनेंस जो है इसका कारक बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ये ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि प्याज के स्मज रोग का। क्वेश्चन नंबर 232, निम्न में से कौन सी बीमारी माइकोप्लाज्मा जनित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैगन की छोटी पत्ती रोग जो है ये एक माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 233, पपीते का वलय चित्ती जिसको रिंग स्पॉट कहते हैं रोग का रोग कारक बताना है किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234, किस सांद्रता स्तर पर शर्करा परिरक्षक का कार्य करती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 65% और अधिक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे। 235 नंबर क्वेश्चन करा है, जेली का रोना किस कारण होता है, वेपिंग ऑफ जेली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक अम्लता की अधिकता के कारण, अम्ल की मात्रा अगर अधिक हो जाता है जेली के अंदर जिसके कारण वेपिंग ऑफ जेली कहा जाता है जेली का रोना। क्वेश्चन नंबर 236, अंगूर को सामान्यतः सुखाया जाता है। तो अंगूर को सामान्य रूप से जो सुखाते हैं वो धूप में सुखाते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्रूट कैंडी का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आंवले का मुरब्बा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 238 नंबर क्वेश्चन करा है, ऊर्जा रहित कक्ष जिसको जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कहा जाता है किसके द्वारा विकसित किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। तो यस के राय और डी एस कुसोडिया के द्वारा विकसित किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन, आलू की पछेती अगमरी रोग का प्रतिरोधक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोफरी ज्योति, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 240 नंबर क्वेश्चन, अफीम में प्रमुख एल्कोलाइड्स है। अफीम के अंदर जो एल्कोलाइड्स पाया जाता है उसको हम मॉर्फिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, आलू के बीज की प्रति हेक्टेयर औसत
बीज दर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन 15 से लेकर 22 कुंटल। क्वेश्चन नंबर 242 देखेंगे, टमाटर के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से अलगाव दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस पूछ रहा है। टमाटर का प्रमाणित बीज इसमें प्रमाणित बीज के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 25 मीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 243 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 243 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थायरोक्सिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 देखेंगे, ल्यूसी नोड्स आर्बोनेलिस नासी कीट है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगन के फलों का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245, FPO का पूरा नाम बताना है। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसका पूरा नाम होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 246, खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ाया जा सकता है, तो खाद्य पदार्थों का पोषक मान हम किसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं, तो फोर्टिफिकेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, बच्चों के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल है, तो बच्चों के लिए आवश्यक जो एमिनो अम्ल है दोस्तों वो लाइसिन है। क्वेश्चन नंबर 248 देखेंगे, 248 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जापानी उद्यान पद्धति में निम्नलिखित में से मुख्य रूप से कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा चट्टान पत्थर की सुंदरता पूर्वक प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 249, वृंदावन उद्यान स्थित है, तो वृंदावन उद्यान जो है ये मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू है, तो आलू है एक प्रकार का रूपांतरित तना। क्वेश्चन नंबर 251, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है, तो आलू में ब्लैक हार्ट का जो मुख्य कारण है ऑक्सीजन की कमी, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 252, आम और अमरूद की रोपाई का समय बताना है। आम और अमरूद में रोपाई का समय बताना है, किस समय करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जून और जुलाई। क्वेश्चन नंबर 253, खाने योग्य केला है, तो खाने योग्य जो केला होता है उसको हम त्रिगुणित के नाम से जानते हैं। सीडलेस होता है त्रिगुणित, खाने योग्य जो केला होता है वो त्रिगुणित ही होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 254 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 254 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है अंगूर की छटाई जिसको प्रूनिंग कहते हैं का उपयुक्त समय बताना है, कौन से माह में करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जनवरी में। क्वेश्चन नंबर 255 देखेंगे, अमरूद के पौधों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 256, आलू के बीज को बीजोपचार के लिए घोल में डुबोते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एगलाल में। क्वेश्चन नंबर 257, थॉमसन सीडलेस बताना है किसकी किस्म है, थॉमसन सीडलेस जो है ये अंगूर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 258 नंबर क्वेश्चन करा है कली लगाने की मुख्य प्रचलित विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा टी बडिंग में। क्वेश्चन नंबर 259, लेमन सिट्रस लेमन में बीज रहित स्थिति का कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि अनिषेक फलन। क्वेश्चन नंबर 260, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए जो पाया जाता है फल और सब्जियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 261, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि प्याज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 262 नंबर क्वेश्चन करा है गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं, तो 1 हेक्टेयर गाजर की बुआई के लिए जो सीड रेट रखा जाता है दोस्तों वो रखा जाता है 5 से 6 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 263, किस फल को श्याम बैर के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जामुन को। क्वेश्चन नंबर 264, फल झड़ने का कारण क्या है, तो फल झड़ने का कारण है मृदा उर्वरता स्तर, वृक्षों की आयु, खरपतवार, सभी कारण हो जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265, क्वेश्चन कह रहा है फल संरक्षित करने के लिए चीनी की आवश्यक प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65%। 266 नंबर क्वेश्चन करा है रेशम उत्पादन कहलाता है, तो रेशम उत्पादन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। 267 नंबर क्वेश्चन करा है अर्का बसंत अर्का मोहिनी बताना है किस्म किसकी है, तो ये जो किस्में हो जाएंगी दोस्तों ये शिमला मिर्च की किस्म है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 268, गणेश बताना है किस्म किसकी है। तो गणेश सब लोग जानते हैं अनार की वैरायटी होती है, गणेश अनार की वैरायटी है गणेश। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 269 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्याज में पीला रंग किस वर्णक से होता है। तो प्याज का पीला रंग जो होता है दोस्तों ये होता है क्यूरसेटिन के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 270 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सफ़ेद गुलाब की प्रजाति कौन सी है। तो सफ़ेद गुलाब की जो वैरायटी है दोस्तों उसको हम तुषार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 देखेंगे बैर की शीघ्र पकने वाली प्रजाति कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेब जो वैरायटी है ये बैर की है और जल्दी पककर तैयार होने वाली वैरायटी भी है। क्वेश्चन नंबर 272 आम की किस प्रजाति में स्पॉन्जी उत्तक पाया जाता है। तो अल्फांसो के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या देखने को मिलती है। तो अल्फांसो जो है ये दक्षिणी भारत की वैरायटी है। अधिकतर महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है उन रीजन में इसको उगाया जाता है और सबसे ज़्यादा इसको हम निर्यात पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है इसको अल्फांसो को। और इसके अंदर प्रमुख जो समस्या है स्पॉन्जी टिश्यू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केले में बंची टॉप है। तो ये बताना है जीवाणु जनित है, कवक है, कीट है, विषाणु है, क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो एक प्रकार का वायरस जनित रोग है बंची टॉप। क्वेश्चन नंबर 274 आम में फल गिराव को रोकने के लिए 2,4-D की कितनी मात्रा सांद्रता प्रयोग में लेते हैं। तो 2,4-D एक प्रकार की हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशी भी है और एक प्रकार का हार्मोन भी काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 ppm से कम अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये हार्मोन का काम करेगा। अगर 20 ppm से अधिक हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 20 ppm से कम। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे 75 क्वेश्चन कह रहा है गुलकंद का मिश्रण क्या है। तो गुलकंद में किसका किसका मिश्रण होता है दोस्तों गुलाब के पेटल्स और चीनी का दोनों का मिश्रण से हम गुलकंद बनाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात अगर पूछ ले तो 1:1 रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 276 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जी जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है कौन सी सब्जी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर देखने को मिलता है। तो वो हो जाएगा तरबूज। 277 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापमान के कारण फलत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टमाटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 278 पंजाब छुआरा किसकी प्रजाति है, काफ़ी फेमस वैरायटी है ये। तो ये हो जाएगा टमाटर की वैरायटी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। तो विनियर ग्राफ्टिंग जानते हैं आम के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 280 देखेंगे निम्न में से किस फसल में प्रोपिंग महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है। तो प्रोपिंग का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं तो केला के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस फसल में फलों का बेरलीकरण थिनिंग किया जाता है। तो थिनिंग की क्रिया कौन से फलों में करते हैं चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। थिनिंग की क्रिया पूछा है तो थिनिंग की क्रिया अंगूर में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282 देखेंगे निम्न में से कौन समशीतोष्ण जलवायु का फल है। समशीतोष्ण जलवायु का फल पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। क्वेश्चन नंबर 283 देखेंगे गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। तो गुलाब का व्यावसायिक जो प्रवर्धन होता है दोस्तों वो टी और सीड बडिंग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 284 आलू का खाए जाने वाला भाग क्या है। तो आलू का खाए जाने वाले भाग को हम कंद के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंद। 285 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है। तो चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त जो प्रजाति है दोस्तों इसमें से बताना है कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुफरी चिप्सोना 2। 286 नंबर क्वेश्चन सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 287 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 288 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 288 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 289, फ्लेवर सेवर किसकी उन्नतशील किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन टमाटर की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 290, क्वेश्चन कर रहा है नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 291, किस पोषक तत्व की कमी से एक्जिंथिमा होता है? तो एक्जिंथिमा जो रोग है दोस्तों, ये कॉपर की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 292, विटामिन ए की प्रचुर स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत जो है वो गाजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 293 देखेंगे, 293 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आम की संकर किस्म रत्ना किसके संकरण से तैयार की गई है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नीलम क्रॉस अल्फांसो। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश फल किस गुण के होते हैं? तो यहाँ पर 294 नंबर क्वेश्चन करा, अधिकांश फल किस गुण के होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो किस गुण के होते हैं? तो अधिकांश फल आपको याद रखना है अम्लीय होते हैं। ठीक है, अधिकांश फल किस प्रकार के होते हैं? तो अम्लीय गुण वाले अधिकांश फल होते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 295 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 295 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंगूर में फलों का गिरना और इसको कंट्रोल करने के लिए किस रसायन का उपयोग लेते हैं? ठीक है, अंगूर के फलों को गिरने से रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग में लिया जाता है? तो NaA नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड 20 ppm का प्रयोग में लेते हैं। 296 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑलरी कल्चर का अध्ययन किया जाता है। तो ऑलरी कल्चर का अध्ययन हम सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं। पोमोलॉजी यानी कि फलों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 297, क्वेश्चन कर रहा है गार्डस का संबंध किस कुल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकुरबिटेसी। क्वेश्चन नंबर 298, बंची टॉप ऑफ बनाना केले का गुच्छित चूर्ण बीमारी किस देश से भारत आई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 299, निम्न में से सबसे ज़्यादा फल उत्पादकता किस में है? कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 300, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग 300 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। 429 प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो में करवाएंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलते हैं 301 नंबर प्रश्न पर। क्वेश्चन करा है प्याज की कौन सी खरीफ की रोपाई के लिए उपयुक्त है? तो प्याज की कौन सी ऐसी किस्म में बताना है जो खरीफ में रोपाई के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन अर्का कल्याण। क्वेश्चन नंबर 302 देखेंगे, गाजर में रंग विकास हेतु सबसे अच्छा तापक्रम कौन सा है? तो गाजर में रंग लाने के लिए, अच्छा डार्कनेस लाने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 303 नंबर क्वेश्चन करा है विटामिन सी की प्रचुर स्रोत वाली सब्जी बताना है। तो सब लोग जानते हैं टमाटर में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर शिमला मिर्च भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हम शिमला मिर्च के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 304, गायनोमोनोसियस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो गायनोमोनोसियस प्रकार के जो पुष्प पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं खीरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 305 देखेंगे, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 306, जैल मीटर परिरक्षण किया जाता है। तो जैल मीटर परिरक्षण जो किया जाता है दोस्तों, ये हम पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जैल मीटर का प्रयोग में लेते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 307 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 307 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है चट्टान उद्यान जिसको रॉक गार्डन कहते हैं, इसका आशय बताना लक्षण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापानीज उद्यान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 308 नंबर क्वेश्चन करा है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 309, आम के सघन रोपण के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो सघन रोपण के लिए जो उपयुक्त किस्म है दोस्तों वो हो जाएगी आम्रपाली। इसकी जो डिस्टेंस रखते हैं 2.5 × 2.5 मीटर रखा जाता है। कुल मिला के 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 310। क्वेश्चन कराएं हनी ड्यू करने का कीट बताना है कौन सा है, मधु स्राव करने वाला कीट कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरसों का चेपा। 311 नंबर क्वेश्चन एग मार्क बताना है का संबंध है। तो एग मार्क का जो संबंध है दोस्तों वो गुणवत्ता से है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 312 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि रुकावट है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर साइकोसेल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 313 नंबर क्वेश्चन करा केला एवं आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किससे प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन CaC2। 314 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फल मधुमेह को ठीक करने के लिए लाभप्रद होता है। तो जामुन जानते हैं मधुमेह रोगियों के लिए सबसे अच्छा है। 315 नंबर क्वेश्चन अल्टरनेट बियरिंग किस फसल का मुख्य समस्या है। तो अल्टरनेट बियरिंग जो है ये आम का समस्या है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 316 फल परिरक्षण हेतु कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो फल परिरक्षण में हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 317 आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। आलू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा है वो सैंडी लोम बेस्ट है। 318 नंबर क्वेश्चन रवि के मौसम की सब्जी है। तो रवि के मौसम की जो सब्जी है दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर गाजर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 319 कॉल क्रॉप कहलाती है। तो गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती है उसको कॉल क्रॉप के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 देखेंगे। 320 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को चाहिए। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, सब्जियों की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को क्या चाहिए। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी परिपक्व होने वाली जाति के समय पर बुआई करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था सब्जियों की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सब्जियों को चाहिए जल्दी परिपक्व होने वाली जाति की समय पर बुआई करना। 321 नंबर क्वेश्चन करा है फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला जो तत्व है वो हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 322 कह रहा है भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त फल कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पूछता तो केला हो जाएगा, प्रोडक्शन पूछे तो आम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323 निम्न में से क्या केले का फूल कहलाता है। केले के फूल को हम किस नाम से जानते हैं। तो केले के फूल को हम स्पेडिक्स के नाम से जानते हैं। 324 नंबर क्वेश्चन किस फलदार पौधों को मिली बग सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आम। क्वेश्चन नंबर 325 देखेंगे सघन खेती जिसके फलों की खेती गम रेजिन की खेती होती है क्या कहलाती है। सघन खेती जिसमें फलों की खेती गम और रेसिन की खेती होती है क्या कहलाती है, किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम अर्बोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 326 देखेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कुफरी शिमला में स्थित है। कब बना था। तो 1 अप्रैल 1935 को इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 327 किस देश में सबसे ज़्यादा फल पैदा होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 328 देखेंगे मॉर्फिन नामक तत्व पाया जाता है। तो मॉर्फिन नामक तत्व जो पाया जाता है वो अफीम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 329 देखेंगे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है कालीकट में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 330 गूगल से रेजिन गोंद निकालने के पौधे की उपयुक्त आयु क्या होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 वर्ष की उम्र में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 331 देखेंगे जिंजीबरेसी कुल से संबंधित मसाला कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि इसके अंदर अदरक भी आएगा, हल्दी भी और इलायची भी। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 332 देखेंगे। क्वेश्चन करा फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान स्थित है। आपको बताना है FPCI कहाँ स्थित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ये ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 333 देखेंगे। उत्तरी भारत के लिए गुलाब का उपयुक्त मूलवृंत कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोजा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 334, उच्च लवणता सहनशील फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यस गार्ड। क्वेश्चन नंबर 335, कम अम्लता सहनशील फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉल क्रॉप। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 336। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एग्रीकल्चर के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 336 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेमेटोफाइटिक स्व असंगता पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेब के अंदर, बैर के अंदर, टमाटर के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 337, स्पोरोफाइटिक स्व असंगता पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 237 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आम के अंदर, शलजम के अंदर, मूली के अंदर। डी ऑप्शन सभी के अंदर देखने को मिलती है। 338 नंबर, लौकी जिसको हम बॉटल गार्ड के नाम से जानते हैं, के पुष्पन का समय बताना है। किसका पुष्पन का समय कब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाम के समय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 339। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी के फल का प्रकार कौन सा है। तो भिंडी के फल का प्रकार जो है होगा दोस्तों वो कैप्सूल हो जाएगा। आंवला, भिंडी, रतनजोत, ठीक है, और कपास, इन सब का फल का प्रकार कैप्सूल होता है। क्वेश्चन नंबर 340 देखेंगे। टमाटर के फल से बीज निकालने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय विधि, NaOH 10%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 341। क्वेश्चन कह रहा है दूर क्षेत्रों में भेजने हेतु टमाटर की उपयुक्त तोड़ाई अवस्था कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेकर या टर्निंग अवस्था। क्वेश्चन नंबर 342 देखेंगे। गोभी वर्गीय सब्जियों में पाए जाने वाला विषैला तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीनी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 343, तरबूज में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताना है। तो तरबूज के अंदर जो वर्णक पाया जाता है दोस्तों वो एंथोसाइनोनिन भी पाया जाता है और लाइकोपिन भी पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 344। 344 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिरक्षा गुण वाली सब्जी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, प्रतिरक्षा गुण वाली सब्जी किस सब्जी को कहा जाता है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कद्दू। कद्दू को हम प्रतिरक्षा गुण वाली सब्जी के नाम से जानते हैं। 345 नंबर क्वेश्चन, मूली के जड़ों को बीज उत्पादन के लिए तैयार करना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, महत्वपूर्ण उत्पाद यरसुरिस किससे बनाया जाता है। तो यरसुरिस जो है किससे बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो ये कद्दू से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 347, चोचो का प्रवर्धन किसमें किया जाता है। तो चोचो का प्रवर्धन जो करते हैं दोस्तों वो करते हैं हम फल से। क्वेश्चन नंबर 348 देखेंगे। 348 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोज गार्डन लुधियाना किस श्रेणी का उद्यान है। तो यह एक प्रकार का दोस्तों स्वतंत्र शैली का उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 349, लॉन के खराब होने पर वापस खाली जगह पर लॉन लगाना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ब्रेकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 350, गुलाब कौन से देश का राष्ट्रीय पुष्प है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 351, तलवार के समान पुष्प आकृति कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ग्लेडियोलस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 352 नंबर क्वेश्चन करा है इथाइलिन की प्रति उच्च संवेदनशील पुष्प कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्नेशन। 353 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मटर में सेलिंग प्रतिशत बताना है, कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 40।
क्वेश्चन नंबर 354 देखेंगे, ड्रासिंग प्रकार का पाया जाता है। तो ड्रासिंग प्रकार का स्टिग्मा जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? तो ये ब्रॉन्ड बीन के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 355। क्वेश्चन करा है, कौन सा वृद्धि नियंत्रक एंटी जिब्रेलिक के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैक्लोब्यूट्राजोल। क्वेश्चन नंबर 356, निम्न में से इथाइलिन अवशोषक है। तो इथाइलिन अवशोषक जो है दोस्तों वो हो जाएगा केमेनोफोर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 357, सूखी अदरक की उपज ताज़ा अदरक की तुलना में कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 से 25%। क्वेश्चन नंबर 358, ऑक्सीजन का चलन होता है। ऑक्सीजन का जो चलन होता है दोस्तों वो बेसिपेटल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेसिपेटल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 359 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गाजर का फटना साधारणतः क्या कारण है? तो गाजर का जो फटना है दोस्तों यह बोरान तत्व की कमी कारण होता है। 360 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला कवक किस रोग के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला कवक किस रोग का कारक है? तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर 361, कटे फूलों को विदेशों में भेजने हेतु कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा संगरोधन प्रमाण पत्र। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 362 देखेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले कटे फूल में फूलों की कितनी पत्तियां होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 से 7। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले कटे फूलों में फूलों की कितनी पत्तियां प्रयोग में लाते हैं? 5 से 7। क्वेश्चन नंबर 363, आम में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो आम के अंदर जो पुष्प देखने को मिलते हैं दोस्तों नर द्विलिंगाश्रयी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 364, आम में पुष्प कितने प्रतिशत फल बनते हैं? आम में पुष्प से कितने प्रतिशत फल बनते हैं? तो 0.1% ही बनते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 365 देखेंगे, खजूर की खेती के लिए व्यावसायिक दूरी रखते हैं। तो खजूर की खेती के लिए व्यावसायिक जो डिस्टेंस रखते हैं दोस्तों वो 8x8 मीटर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 366 देखेंगे, अंगूर के फल का प्रकार क्या कहलाता है? तो अंगूर के फल का प्रकार दोस्तों बेरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 367 देखेंगे, अनारदाना कौन से फल से तैयार होता है? तो अनारदाना जो है दोस्तों ये अनार से तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 368 देखेंगे, नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग कब की जाती है? तो नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग बसंत ऋतु में करते हैं। 369 नंबर क्वेश्चन, आंवला में कसेलापन किसके कारण होता है? तो आंवला में कसेलापन जो होता है दोस्तों ये टैनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 370, गरीब आदमी का सेब किस फल को कहा जाता है? तो गरीब आदमी का जो सेब है दोस्तों ये बैर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 371 देखेंगे, काला सीरा देहिक विकार किसमें पाया जाता है? तो काला सीरा देहिक विकार जो है दोस्तों ये नींबू वर्गीय फलों में, एक मिनट दोस्तों, ये सी यानी कि आम के अंदर देखने को मिलता है काला सीरा देहिक विकार, जिसको हम ब्लैक टिप ऑफ मैंगो के नाम से जानते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसका? मैंगो का। ये बोरान की कमी के कारण भी होता है, नज़दीकी भट्ठे होने के कारण भी ये रोग लग जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 372 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 372 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, आर्द्र गलन कौन से फल की मुख्य बीमारी है? तो आर्द्र गलन बताना कौन से फल की प्रमुख बीमारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पपीता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 373, गोमाकृति किस फल वृक्ष की प्रमुख किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैर की। 374 नंबर क्वेश्चन, पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? तो पेरिकार्प जो है दोस्तों ये किसका खाया जाता है? तो ये अंगूर का खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 375 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है? प्रूनिंग यहाँ पर होगा, प्रूनिंग कब करते हैं? तो अंगूर में प्रूनिंग का समय उत्तर भारत में कब करते हैं? तो करते हैं दोस्तों दिसंबर से जनवरी माह में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 376। क्वेश्चन कह रहा है, अंगूर में सधाई की कौन सी विधि से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडाल विधि से। क्वेश्चन नंबर 377, बेलपत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो बेलपत्र का प्रवर्धन जो करते हैं दोस्तों ये करते हैं पेंच कलिकान।
क्वेश्चन नंबर 378, लहसुआ का कुल बताना फैमिली। तो लहसुआ का फैमिली जो है दोस्तों ये बोरेंजिनेसी से है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 379 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से बेल की किस्म बताना है कौन सी है। तो बेल की जो किस्म है दोस्तों वो गोमा यासी हो जाएगा। 380 नंबर क्वेश्चन, मैंगो मालफॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन ENAA 200 ppm, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 381, प्याज लहसुन कौन से फैमिली में आते हैं। तो प्याज और लहसुन जो है ये एलिएसी फैमिली में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 382, निम्न में से द्विवर्षीय सब्जी की फसल है। तो द्विवर्षीय सब्जी की जो फसल है शलजम भी है, मूली भी है, प्याज भी है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 383 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से द्विवर्षीय फसल का उदाहरण नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन परवल। परवल एक प्रकार का बहुवर्षीय है। क्वेश्चन नंबर 384, दिवस निष्प्रभावी सब्जी वाली फसल बताना है। तो दिवस निष्प्रभावी वाली सब्जी बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिर्च, भिंडी, बैगन, सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 385, निम्न में से एक लिंगी सब्जी बताना कौन सी है। तो परवल जो है एक लिंगी सब्जी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 386 पर। 386 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर का पीला रंग पूछ रहा है किसके कारण होता है। तो टमाटर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 387, संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 150 से 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 388 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंजाब छुआरा किस्म बताना है किसकी है। तो पंजाब छुआरा जो किस्म है दोस्तों ये टमाटर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 389, कौन सा फल संरक्षित या रक्षात्मक खाद्य कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन टमाटर। क्वेश्चन नंबर 390, गोल्डन फ्लैक एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये टमाटर का है, गोल्डन फ्लैक। 391 नंबर क्वेश्चन, हाड़ा बीटल किस फसल का कीट है। तो हाड़ा बीटल एक प्रकार का बैगन का कीट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 392 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा अर्का बिंदु बताना है किस्म किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बैगन की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 393, प्रारोह एवं फल बेधक कीट किस फसल का प्रमुख कीट है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगन का। क्वेश्चन नंबर 394, बैगन में लिटिल लीफ व्याधि किस कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइटोप्लाज्मा के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 395, क्वेश्चन कर रहा है कपास में लिटिल लीफ किस कारण होता है। तो लिटिल लीफ कपास में जो होता है जेडन की कमी कारण। क्वेश्चन नंबर 396, अर्का लोहित अर्का मेघना बताना है किसमें बताना किसकी है। तो अर्का लोहित और अर्का मेघना जो किस्म है ये मिर्च की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 397 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पके फलों का गलन रोग किस फसल का प्रमुख रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन मिर्च का। क्वेश्चन नंबर 398 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है टमाटर और भिंडी मूल रूप से किस जलवायु की पौधे हैं। तो टमाटर और भिंडी मूल रूप से ये जो है उष्ण जलवायु के पौधे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 399, खरीफ ऋतु हेतु भिंडी की बीज दर बताना है। खरीफ सीजन में अगर भिंडी लगाना है तो उसके लिए सीड रेट पूछ रहा है कितना रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 8 से लेकर 10 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है खरीफ सीजन के लिए। अब बाकी अगर रबी में लगाना है तो उसके लिए 18 से 20 किलोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 400 पर। क्वेश्चन नंबर 400 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हरभजन बताना है किस्म बताना किसकी है। हरभजन एक प्रकार की वैरायटी है, किसकी है, कौन सी वेजिटेबल की है। तो हरभजन आपको याद रखना है ये भिंडी की भी है और मटर की भी है, दोनों ही वैरायटियाँ हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरभजन भिंडी की भी वैरायटी है और मटर की भी है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 400 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं जो कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटिव क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को आप लोग 1 या 2 बार पढ़ेंगे, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। हमारे पास अभी 29 क्वेश्चन और बचे हैं हॉर्टिकल्चर के, उसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 401 स्क्रीन पर आ चुका है। क्रूसीफेरी कुल की सब्जियों में बल्ब रॉट रोग किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मोडियम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 402 देखेंगे। 402 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रूसीफेरी कुल के फसलों में सफ़ेद रोली जिसको वाइट ब्लास्टर कहते हैं रोग किससे होता है? तो यह जो रोग लगता है दोस्तों ये एल्बिगो कैंडिडा द्वारा लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एल्बिगो कैंडिडा द्वारा सरसों का सफ़ेद रोली यानी कि वाइट ब्लास्टर रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 403। डायमंड बैक मोथ जिसको DBM के नाम से जानते हैं कीट किस फसल का प्रमुख कीट है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पत्ता गोभी का है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 404 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूसा स्नोबॉल बताना किसकी वैरायटी है? तो ये जो वैरायटी है दोस्तों ये फूल गोभी की है। क्वेश्चन नंबर 405 देखेंगे फूल गोभी का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है? तो फूल गोभी का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है ये होलो स्टेम है, वेबटेल है, रिसनेस है, सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 406 देखेंगे पूसा हरित किस्म बताना किसकी है? तो 406 का जो राइट आंसर हो जाएगा पालक की किस्म है पूसा हरित। 407 नंबर गोमा मंजरी किसकी वैरायटी है? तो गोमा मंजरी जो वैरायटी है दोस्तों ये हो जाएगी ग्वार की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 408। क्वेश्चन कह रहा है रचना किस्म किसकी है? तो रचना जो वैरायटी है ये एक प्रकार की मटर की वैरायटी है रचना। क्वेश्चन नंबर 409 स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक बताना किसकी किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये परवल की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 410 करेला की किस्म है? तो करेले की जो किस्म है इसमें से वो हो जाएगी प्रियंका, पूसा विशेष, अर्का हरित, सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 411 नंबर क्वेश्चन पूसा विश्वास किसकी किस्म है? तो पूसा विश्वास जो है दोस्तों ये कद्दू की किस्म है। 412 नंबर क्वेश्चन दुर्गापुर मधु किसकी किस्म है? दुर्गापुर मधु जो वैरायटी है ये खरबूज की है। 413 नंबर क्वेश्चन लौकी की किस्म बताना है कौन सी है? तो लौकी की जो किस्म हो जाएगी दोस्तों ये पूसा मेघदूत, सम्राट और पूसा समृद्धि, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 414 नंबर क्वेश्चन अर्का ज्योति, अर्का ऐश्वर्या बताना किसकी किस्में हैं? तो ये तरबूज की किस्में हैं। अर्का ज्योति और अर्का ऐश्वर्या दोनों ही किस्में तरबूज की वैरायटियाँ हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 415 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 415 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है तरबूज की सामान्यतः बीज दर कितनी रखते हैं? तरबूज की 1 हेक्टेयर बुआई के लिए हम 3 से लेकर 5 किलोग्राम सीड रेट रखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 416 कद्दू की फसल में रेड पंपकिन बीटल कीट कौन सी अवस्था में नुकसान पहुँचाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, वयस्क और लार्वा दोनों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 417 खजूर में ताज़ा फल खाने योग्य अवस्था बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 417 का डी ऑप्शन, डोका अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 418 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसल में परागण क्रिया मनुष्य द्वारा हाथों से कराई जाती है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, कौन सी फसल में परागण क्रिया मनुष्य द्वारा संपन्न कराई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर खजूर, हाथों द्वारा कराते हैं। 419 नंबर क्वेश्चन पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सी फल वृक्ष उपयुक्त है? ये एजीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी इसका आंसर जान लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजूर। क्वेश्चन नंबर 420 देखेंगे फ्लिया बीटल कीट मुख्यतः होता है। तो फ्लिया बीटल जो है ये जो कीट है ये कौन सी फसल का है? तो ये हो जाएगा अंगूर का। क्वेश्चन नंबर 421 अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग बताना किस तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरान तत्व की कमी के कारण। 422 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चित्तीदार बताना किसकी वैरायटी है? सब लोग जानते हैं अमरूद की वैरायटी है। बैर की किस्म बताना इसमें से कौन सी है? तो टिकड़ी है, इलायची है, केथली है, सभी ये बैर की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे थार सेविका किस्म किसकी है? तो बैर की हो जाएगी। 425 नंबर सिट्रस कैंकर रोग का वाहक है। तो सिट्रस कैंकर रोग का जो वाहक है दोस्तों वो हो जाएगा लीफ माइनर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 426 पपीता की मादा लिंगी किस्म बताना है। पपीता की मादा लिंगी किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूसा डेलिसियस। 427 नंबर क्वेश्चन नींबू वर्गीय फलों में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर की कमी से।
क्वेश्चन नंबर 428, केले में बंची टॉप रोग का वाहक पूछा है यहाँ पर। तो केले में बंची टॉप रोग का वाहक जो है दोस्तों वो हो जाएगा एफिड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 429 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खजूर का फल का प्रकार बताना है। तो खजूर के फल का जो प्रकार होता है दोस्तों उसको हम ड्रुप भी कह सकते हैं, अस्टिल कह सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के 429 प्रश्नों को हम लोग 2 घंटे के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर ना पसंद आई तो लाइक अनलाइक भी कर सकते हैं। कोई कमेंट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।